नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है भारत का इतिहास 1526 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक, यानी कि BAHIN 202 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। आज की इस वीडियो में BAHI 202 उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में BA सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, परीक्षा का पैटर्न किसी को पता नहीं है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा आएगा, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कैसे आने वाला है, किसी को पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न साझा करने वाला हूँ जो आपको 110% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 110% आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपके बहुत ही जल्दी प्रस्तावित हैं। आपके पेपर अगले ही महीने होने वाले हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि बहुत छात्रों का कॉमन होता है। ठीक है, तो दोस्तों, BAHI 202 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए एग्ज़ाम सीरीज बैच सेकेंड निकाला हुआ है, यानी #2 एग्ज़ाम सीरीज बैच निकाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं इस बैच को मैं लास्ट पेपर तक लेके जाऊं तो आपने कमेंट सेक्शन में केवल यस टाइप करना है, कैपिटल यस टाइप करना है और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों। तो मैं इस बैच को आपके आखिरी पेपर तक लेके जाऊंगा, आखिरी सब्जेक्ट तक लेके जाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा और आपके पेपरों को बहुत ही सिंपल सरल माध्यम से आपको अच्छे अंकों से पास करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं भारत का इतिहास 1556 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए। इतिहास विभाग का सब्जेक्ट है। चलिए, तो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी BA सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर 2025 BAHI 202 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, रिखाड़ी स्टडी पॉइंट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, UOU सेमेस्टर एग्जाम 2025। देखिए, पहला प्रश्न है, मुगल कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए। आपका इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड है, फारसी और स्थानीय स्रोतों की उपयोगिता की तुलना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आपको सारे प्रश्नों को तैयार करके अपने पेपर में जाना है और आपको सारे पेपर वहाँ सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है प्रीवियस का। मैंने अभी तक जितने पेपर भी कवर किए हैं वो वन साइडेड गए। बाबर की युद्ध नीति एवं प्रशासनिक नीति का वर्णन कीजिए। हुमायूं के राज्यकाल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और छठा प्रश्न कहता है, अकबर की भू राजस्व प्रणाली की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए दोस्तों। सातवां प्रश्न है दोस्तों, अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। आठवां प्रश्न है, अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए। और यहाँ पर नवा प्रश्न है, शाहजहाँ के काल की स्थापत्य कला की वर्णन कीजिए। दोस्तों, आपने सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, सिलेबस इसका बहुत लेंदी है, इसलिए आपने सारों प्रश्नों को पढ़ के जाना है। ठीक है, अब चलता हूँ 10वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। 10वां प्रश्न कह रहा है, औरंगजेब के दक्षिणी नीति के परिणामों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर पूर्वी मुगलों की कमजोरी के कारण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहादुर शाह प्रथम से लेकर शाह आलम द्वितीय तक की शासन व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। उसका 13वां प्रश्न है, मुगलों की विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 13वां प्रश्न। ये सारे प्रश्न जितने आपको बता रहा हूँ दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्नों को आपने अनदेखा नहीं करना है। अब 14वां प्रश्न कह रहा है, दक्षिण एशिया में मुगलों के संबंधों का अध्ययन कीजिए। 15वां प्रश्न कह रहा है, मुगलों के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, ये सारे आपको शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप दोनों में देखने को मिलेंगे। 16वां प्रश्न है, 18वीं सदी में मुगलों के प्रशासनिक विघटन की प्रक्रिया को समझाइए। मुगल कालीन मनस बादरी व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 18वां है, मुगल कालीन भू राजस्व की प्रणाली की विश्लेषण कीजिए। ठीक है,
19वां प्रश्न है, निजामों की राजनीतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। निजामों की प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। मराठा साम्राज्य के उत्थान के कारणों की विवेचना कीजिए। चतुर्भुजों पेशवा के काल में मराठा प्रशासन का वर्णन कीजिए। नादिर शाह के आक्रमण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। फ्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए। दोस्तों फ्लासी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, रिपीटेड रहता है। मुगल साम्राज्य पतन के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारण बताइए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुगल काल से आपका एक नए प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से 2 प्रश्न आपके मुगल काल से पूछे जाने वाले हैं। अब अगला है, पतन के बाद भारत में उत्पन्न शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के कारणों की विवेचना कीजिए। और 28वां प्रश्न है दोस्तों, फ्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश शक्ति के शुद्धिकरण का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, BAHI 202 यानी इतिहास का सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपको बता दूंगा फ्लासी का युद्ध प्लस मुगल शासनकाल, फ्लासी का युद्ध प्लस मुगल शासनकाल से आपका प्रश्न 100% देखने को मिलता है और इसी से पूरा पेपर बन के आता है। फ्लासी का युद्ध और मुगल शासनकाल, इन दोनों टॉपिकों से दोस्तों पेपर हमेशा बन के आता है, अब आता है आएगा भी, ठीक है। तो मुगल शासनकाल और फ्लासी का युद्ध ये आप अच्छे से पढ़ लें। शॉर्ट टाइप में, लॉन्ग टाइम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जिससे आप पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका BAHI 202 के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कवर कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों अगली वीडियो में फिर एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की नया सब्जेक्ट होगा, नए प्रश्न होंगे, उसको कवर करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की BAHI 202 इतिहास का सब्जेक्ट मैंने कवर किया, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कवर किए। और दोस्तों अगली वीडियो में अब नया सब्जेक्ट लेके आऊँगा। आप दोस्तों आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करनी है और शेयर करना है। और आपके मन में दोस्तों जो भी कमेंट आ रहा हो, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें, कुछ ना कुछ जो भी डाउट हो या आपको वीडियो कैसी लगी हो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंटों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर कोई आपका सब्जेक्ट आपको वीक लगता है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा और आपको उन प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे बहुत जल्द उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की नई वीडियो के साथ। दोस्तों हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।